हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। अब लेकिन ऐसा होगा इसके अंदर कि अब हम इसके अंदर वीकली वीडियो डालेंगे। अब वीक में दो हमारे जो वीडियो आते थे अब दो नहीं आएंगे, एक ही आएंगे, क्योंकि मैंने मेरी पेड सर्विस भी शुरू कर दी है। तो उसके अंदर अब बाकी के चीज़ें रहेगी, वहाँ पर भी मुझे टाइम देना रहेगा। तो हम यहाँ पर जब भी आएंगे तो वीकली हम डिस्कशन कर लेंगे कि हमें क्या लग रहा है, कैसा हर चीज हमें लग रही है आगे की। तो अब हम देखते हैं कि कैसा वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि हमारी क्लोजिंग फ्राइडे के दिन 17,354 हुई और वहाँ पे थोड़ा यूएस मार्केट लेकिन डाउन साइड था। तो अब यहाँ पर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपसे एक बार कहा था कि एक बार हम 17,250 आराम से आ जा सकते हैं, वहाँ तक तो हम आ गए। लेकिन उसके बाद एक दिन हम नीचे आए, फिर यहाँ पर हम ऊपर चले गए। तो अब देखिए, यहाँ पर एक चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये जो हमारा हाई लगा था 17,600, शायद इस बार हम उसके ऊपर ना जाए, वहां तक जा सकते हैं, यानी यहाँ से और 250 से 300 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। उसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, कि हम नीचे गिर जाएंगे यहाँ से ज्यादा। अगर ऊपर चलना चाहे और जाना चाहे तो वहां तक हम इजीली जा सकते हैं 17,600। वो हमारे लिए एक थोड़ा बड़ा बड़ा हर्डल रहेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी 80% है कि अभी ये यहाँ से हम अभी ऊपर नहीं जाएंगे। और इंट्राडे एक दिन चले भी गए तो बहुत ज्यादा, अगर हम गए तो 17,800 ये लेवल तक एक बार हम जाके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम घूम के आए तो फिर हम वापस इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करेंगे डबल से, 17,380 टू 50 रुपीज पकड़ लो आप। वो लेवल तक हम रिटेस्ट कर सकते हैं डबल एक बार। और अगर यहाँ से घूमते हैं, यहाँ से भी अगर घूमते हैं तो ये लेवल को तो एक बार रिटेस्ट डबल होना है 17,100। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अब हमें। ये हमारा एक ऐसा जोन बन गया, जैसे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एक मिनट बताता हूँ। ये देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक बार हम गए, फिर अभी यहाँ पे एक बार मैं अगर आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के बता दूं ना, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा सब। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस लेवल पे, तो एक बार हम अब इसको ब्रेक करके ऊपर निकले, और वैसे ही अगर हम इस लेवल के नीचे आ जाए 17,250। मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा था क्योंकि ये यहाँ ऐसा मुझे लग रहा था कि थोड़ा घूम घूम के एक बार हम 250 का लेवल हमें लग रहा था ऐसा, लेकिन ये अब ऊपर आ गया है, हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसको भी हर्डल मिलेंगे, इस लेवल पर एक उसको हर्डल मिलेगा 17,650। ये लेवल पे भी एक बार हम एक लाइन लगा देते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल। ये यहाँ एक लाइन लग गई। अब 5-10 रुपए ऊपर नीचे इसके अंदर होता है कि वो इतना इशू का उसमें नहीं रहता है। अब यहाँ ऊपर जाएगा, फिर वहां से घूम के नीचे आएगा, तो जितना ये ऊपर की लेग लगी है, तो इस जहां पर भी ये लेग खत्म होंगी वहां से उसका 61% रिट्रेसमेंट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर उससे ज्यादा रिट्रेसमेंट होता है तो फिर हम थोड़ा और ज्यादा नीचे आ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं आपको रिट्रेसमेंट लगा के बताता हूँ। ये मान लीजिए 17,650 से हम घूमेंगे नीचे, तो वो आ रहा है ये यहाँ पर, ये लेवल आ गया। तो एक बार हम रिट्रेस करने की इसको बहुत ज्यादा, यानी मैं 61% बोल रहा हूँ तो एकदम मेरी अपर लिमिट पकड़ लीजिए आप, सबसे ज्यादा अगर करेक्शन होनी है डबल से तो यहाँ तक होंगी 16,887 या 90 रुपीज। ये लेवल आप आपका लास्ट लेवल पकड़ लीजिए। यहाँ पर जो था, हम हमारे पूरे लेवल को ब्रेक करके नीचे चले गए और हमने न्यू लो बना लिया था सिंगल डे में। अब लो तो बन गया है, उसको तो हमको मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ अब देखते हैं ये जहां से भी घूमेगा उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये हो गया था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो
चलते हैं हम जल्दी से स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वहाँ थोड़ा स्टॉक्स है। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में कुछ स्टॉक अच्छे हैं जो हमें अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। ये मंथ में ही 20% तक रिटर्न हमें इस मंथ में ही मिल सकता है स्टॉक्स के अंदर। तो उन स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है वो है आईटी सेक्टर का हैप्पीएस्ट माइंड। ये मंथ की जो मुझे बेस्ट बाइंग दिख रही है वो हैप्पीएस्ट माइंड लग रहा है कि एक बार अगर हमको नीचे आना चाहे तो हम एक बार इस लेवल को 1280 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम नीचे आए तो 1260 रुपीज़ तक आएंगे। तो उससे ज़्यादा नीचे आने का मुझे इसके अंदर अभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है, और यहाँ से ये ऊपर घुस जाएगा। इसके बाद जो मुझे शेयर दिख रहा है वो है मदर सुमी। मदर सुमी भी एक के अंदर मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर एक ये है कि एक दो बार हम ना ये लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं। 213 रुपए, 210 रुपए को एक बार हम डबल रिटेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है जब तक हम इस हाई को ना काट ले। एक्चुअली मेरा घर रेलवे के ट्रैक से थोड़ा नजदीक है, उसकी वजह से वॉइस आती है, सो सॉरी। एक प्रोबेबिलिटी इसके अंदर ये लग रही है कि एक बार अगर हम वापस इसमें घूमे मदरसन सूमी में, तो हम एक दो बार इस लेवल को डबल रिटेस्ट कर सकते हैं। फिर भी इसको देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से कैंडल है और जिस तरीके से वर्क हुआ है, अगर हम इसी कैंडल के ऊपर फ्लो चलते हुए ये लेवल ब्रेक कर दे तो आप समझ जाना कि फिर करेक्शन एंड होगी। ओके, ये है। इसके अलावा जो शेयर है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी है, इसको देखते रहिए। अगर ये आपको इस लेवल पर ही मिल जाए, इसका अंदर ये अच्छी बात है, ये सस्ता है, थोड़ा वोलेटिलिटी है। अगर आपको ये इस लेवल पर मिल जाए डबल 51 रुपीज, 51 रुपीज भी, हाँ अगर आना चाहे तो 50.80 भी आ सकता है, लेकिन आप 51 रुपीज लेके चलिए। 51 रुपीज, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 49.50। एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर। 49.50 के नीचे गया वैसे काट देना, सेल कर देना। और 51 रुपीज के ऊपर आप बाय 51 रुपीज से लेके 49.50 में आप कहीं पर भी उसको बाय करो। 49 के नीचे अगर जाता है, आउट, बाहर जाना डायरेक्टली इसके अंदर। और यहाँ से अगर ये निकलेगा तो जैसे कि हमारा पहला टारगेट है वो है 60 रुपीज। उसके बाद फिर मैं आपके पास आगे आऊंगा जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये शेयर निकल गया और निकल रहा है ऊपर की तरफ। इसके अलावा जो है क्रिसिल, इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े टाइम फ्रेम की थोड़ी करेक्शन ये एंड हो रही है। देखिए कब से करेक्शन चल रही है, 7वें महीने से करेक्शन चल रही है, 3-4 महीने से लगभग। तो बहुत ज्यादा अगर यहाँ से अब जैसे दिख रहा है कंटिन्यूसली नीचे फॉल है, एक के बाद एक फॉल आती जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इसमें अगर फॉल आना है तो वो मुझे लग रहा है 2790 रुपीज ये लेवल तक। 2790 के नीचे इसने जाना नहीं चाहिए, वहां पर ही इसने लाइन के पास लगभग सस्टेन करके ऊपर आ जाएगा ये। मुझे तो इसी तरीके से लग रहा है होने की प्रोबेबिलिटी है। और बहुत ज्यादा आना चाहे तो 2720, लेकिन अगर यहाँ तक आ गया तो फिर इसके करेक्शन का टाइम और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो वहां तक आएगा। 2790 सही लेवल है। 85 रुपीज का आप उसमें स्टॉप लॉस हो जाना, 5 रुपए का आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और कोई थोड़े रिस्की ट्रेडर है तो वो 10 का भी लगा सकते हैं। कभी कभी शेयर होता है कि उतना और नीचे आ जाता है फिर वहां से घूम जाता है, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2780 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसके अंदर। इसके अलावा सीमेंट के अंदर एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया, रैमको सीमेंट। अब देखिए जिस तरीके से ये एक दिन ऊपर गया और पूरा काम खत्म करके वापस नीचे आ गया, तो लोगों को ना एक्चुअली ये डराने के लिए रहता है अब क्या होगा, कुछ वक्त यहाँ पर काम होगा और थोड़ी देर,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब कौन से लेवल पर 990 पकड़ लो, 990 रुपीज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा है और ऊपर ही काम चल रहा है, सब ऊपर ही पूरा काम हो रहा है। ये 90 तक आता है, फिर ऊपर चल जाता है 90 तक, 87 भी शायद मुझे नहीं लगता कि आएगा, वहां तक ही करता है या फिर ब्रेक करता है 87 रुपीज। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि 975 रुपीज या 980 रुपीज तक डबल शेयर एक बार आ जाए। और नीचे क्या आता है तो फिर आपके लिए तो अच्छी बात है, आप बाय कर लो, क्योंकि ये शेयर का जो बड़ा ब्रेकआउट स्टॉप लॉस है 935, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर। 935 के नीचे जब तक, 935 के ऊपर जब तक ये है, आपके लिए बेस्ट बाइंग है लॉन्ग टर्म वाले के लिए। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि हाँ, ये month में हो जाएगा इसका भी काम। DCM श्रीराम, ये कंपनी के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वीक ही इसके अंदर हो जाए। ये वीक नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक तो हो ही जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। एक बार हम इसकी देख लेते हैं कि कितने टाइम से करेक्शन में देखें। ये वीक नहीं हुआ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक इसके अंदर काम हो ही जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की प्रोबेबिलिटी है तो फिर तो हमारे लिए स्टॉप लॉस खोले, बस यही 948 रुपीज, 948 का स्टॉप लॉस लगा लो, 58 रुपीज का शेयर है, और थोड़ा नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है यहाँ से नीचे काटना शुरू कर रहा है, फिर बाय बाय, तुम अपने घर, हम हमारे अपने घर, थोड़ा सा लॉस लेंगे चल जाएंगे, चलता है उतना लॉस। इसके अलावा जो हमारे पास है साइंट, CYENT, ये कंपनी भी बहुत बढ़िया है, इसका स्टॉक भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर थोड़ी सी अभी करेक्शन ना बाकी है फिर भी मेरे हिसाब से, लेकिन अगर फिर भी आपको ये निकलता हुआ दिखता है ऊपर की तरफ, तो इसकी करेक्शन हो गई खत्म। आप इसको मान लो, इसकी करेक्शन खत्म हो गई, क्योंकि ये भी अच्छे टाइम से करेक्शन में है। इसके अलावा जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, हाँ आईटी में तो ये भी एक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ करेक्शन हो गई एंड। मैंने ये स्टॉक्स में आपको वो बता रहा हूँ जो ये मंथ के है, ये मंथ में है। अगर इसको एक बार नीचे आना चाहे तो ये लेवल रिटेस्ट कर सकता है 827, वरना स्टॉक निकल गया, ऑलमोस्ट निकल ही गया। और एक बार ये हाई ब्रेक हुआ, अब किसी को एकदम यानी रिस्की नहीं रहना है तो 900 ब्रेक होने दो, वरना 893 रुपीज पर ही अगर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर निकलता है तो समझ जाओ कि हो गया इसके अंदर काम पूरा। इसके अलावा जो है प्रिंस पाइप, अब ये शेयर के अंदर ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा टाइम से खड़ा हुआ है, इतना टाइम शेयर ने नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी खड़ा हुआ, हम कुछ कर तो सकते नहीं। जितने टाइम खड़ा हुआ है ना, इसमें मुझे सिर्फ एक डर ये लग रहा है, डर नहीं बोलेंगे उसको, प्रोबेबिलिटी, डर तो रहना ही चाहिए थोड़ा सा, ये बात पैसे की है। ये लेवल आपने 891, 890 लगा लो, जिसको 890 लगाना है, ये लेवल तक आप इसका स्टॉप लॉस लो। 690, 890 बोला था, 690। यहाँ से अगर नीचे जाते हुए दिखा ना तो इसको सेल आउट कर देना, क्योंकि फिर ये इसका जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट ये इसी लेवल पर है 665। तो इतने नीचे हमको रखना नहीं है, 665 तो फिर तो इसका काम और लंबा चल जाएगा, फिर अच्छा खासा ही लंबा चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर इसको नीचे जाना ही था पहले चल जाता, इतना दिन यहाँ क्यों खड़ा रहा, डायरेक्ट नीचे चले जाता। नीचे आने का रास्ता यहाँ से आता है, ऐसा स्ट्राइट ऊपर थोड़ी चलते हैं। तो ये हो गए। उसके अलावा जो है हिंद कूफर कॉपर, एक्चुअली हिंद कॉपर, इसके अंदर लग रहा है कि हाँ लगभग इसका भी काम हो गया। थोड़ा सा अगर टाइम इसके अंदर बाकी होगा तो वो होगा, एक बार अगर ये रिटेस्ट करने आ जाए 118 रुपये लेवल को तो हमारे लिए बेस्ट बाय बन जाएगा। इस लेवल को अगर एक बार रिटेस्ट कर लेते हैं और नहीं करता है, यहाँ से निकलना ऊपर शुरू करता है,
तो एक बार ये लेवल ब्रेक होने दो 132, ये 132 लेवल ब्रेक हो गया तो फिर आप समझ जाना करेक्शन एंड हो गई। लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ से नीचे आके फिर ये फॉर्मेट बना रहा है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये करेक्शन अभी एंड नहीं हुआ। एक बार उसको नीचे या इधर कहीं पर तो टेस्ट करना चाहिए, या फिर स्ट्रेट खड़े रह जाएगा कुछ दिन। वैसे इसको टाइम ही कितना हुआ है अभी, तो टाइम देख लेते, ये भी अच्छी शायद लंबे टाइम से ही खड़ा है। लेकिन जो ये करेक्शन का पैटर्न है उसके अंदर अक्सर स्टॉक खड़े रहते हैं। इसमें इतने 207 कितने महीने हुए तकरीबन 7 महीने कंप्लीट होते आ गए। हो सकता है कि और ज्यादा इसको खड़े रहना चाहे तो वो 10-15 दिन, या फिर ये महीने के सेकेंड वीक थर्ड वीक में जाए ऊपर की तरफ, ये भी हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। तो देखेंगे इसको धीरे धीरे आगे। इसके अलावा और जो हमारे पास है वो है शीला फोम है। शीला फोम भी अच्छी कंपनी है। ये थोड़ा सा रिस्की है जो इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। कि अगर ये देखिए यहाँ से एक बार घुमा तो फिर इस लेवल को डबल रिटेस्ट करेगा 3000 रुपीज के, जो यहाँ से 200 रुपये। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना है इसके अंदर, इसको भी लेना है। ओके, तो हम हमारे आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आऊँगा, फिर कुछ स्टॉक्स लेकर आऊँगा आपके पास ट्रेडिंग के लिए, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं वीकली आ रहा हूँ यहाँ पर, और कभी कभी होता है कि इंसान नहीं आता है वीकली भी, तो फिर मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टॉक्स बताऊंगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से भी कुछ स्टॉक्स बताऊंगा। तो ठीक है, हम हमारे सेशन को यहीं पर आज कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।